इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, सपा अराजकता फैलाने वाली पार्टी है। इटावा में बोले कन्नौज सांसद। इटावा के भरतना में कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने ग्राम कंधेसी पचार पहुंचकर सर्व सेवा समिति के सौजन्य से द्वितीय नवदुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने सांसद का फूलमाला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। यहां उन्होंने माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। इनकी देश विरोधी साजिशें सबके सामने आ रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में सपा का अंडा आएगा। उन्होंने कहा कि जब किसी गुंडा माफिया को कष्ट होता है तो अखिलेश को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। जातीय जनगणना पर सांसद बोले कि देश में गरीबों की जनसंख्या ज्यादा है। देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। विपक्ष फूट डालो राज करो की राजनीति पर काम करता है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अखिलेश के गेट फांदकर JPNIC जाने पर कहा कि सपा अराजकों की पार्टी है। जब नेता ही अराजकता पर उतर आए तो अन्य लोगों का क्या। मायावती से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी जमीनी हकीकत पता है कि अकेले वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो गठबंधन के लिए आतुर हैं। ये मायावती को तय करना है। सपा ने सरकार में रहकर केवल लूट की है, आज उन्हें गरीबों की हालत दिख रही है। पहले तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उन्हें पहले जनता की सेवा करनी चाहिए थी। नहीं, आज यहाँ के ऊपर माता जी के पंडाल में आने का कार्यक्रम था। काफी दिनों से यहाँ के लोगों का हमने बुलाया था, तो आज उसमें आना हुआ है। इंडिया गठबंधन को लेकर तो क्या करेंगे? देखो, ये घमंडिया गठबंधन है और इनका जिस प्रकार से अभी आपने देखा पिछले दिनों इनके सबके धीरे धीरे घमंड सामने आ रहे हैं और देश विरोधी साजिशें जो सामने आ रही हैं वो सब लोग देख रहे हैं। संत जी, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या लगता है आपको सपा की कितनी सीटें आएंगी? देखो, पिछली बार भी लड़े थे, उससे पहले भी लड़े थे। अब उसके बाद में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी ये तो जनता बताएगी, लेकिन आज के माहौल देख के लगता है कि समाजवादी पार्टी को अंडा आएगा इस बार। देवरिया में जिस तरह घटना घटी है, अखिलेश यादव वहाँ पहुँचने वाले हैं, किस तरह देखते हैं? देखो, उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा, कोई भी लफंगा, इनको किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो अखिलेश को ज्यादा कष्ट होता है। जाएंगे ही। देखो, गणना, जातिगत गणना अभी जो हुई है उसमें जिस प्रकार से जो आरोप लग रहे हैं ये बहुत दुखद है। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जब गणना ही करना है तो सबसे पहले देश में गरीबों की गणना करो। इस देश में गरीबों की संख्या ज्यादा है, देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है। कुल मिलाकर ये जो बांट कर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, फूट डालो राज करो, अब वो सफल होने वाले नहीं है। देश बदल चुका है। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन से 30 सीटों की मांग की है यूपी से सर, और अखिलेश यादव ने मांग रहे हैं 30। अब ये तो देखो उनका विषय है। कुल मिलाकर अब उनको, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मिलकर आज भाजपा से लड़ने में सक्षम है। 30 मांगे 40 मांगे, उनको मिलना तो जीरो ही है। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव का लखनऊ तो वीडियो वायरल हुआ है जो दीवार फांदते हुए देखे गए। क्या कहेंगे इसको लेके? अब उसको लेकर तो यही कहेंगे, तो अराजक लोगों की पार्टी है और जब नेता ही अराजकता पे उतर आए तो फिर अन्य लोगों की बात क्या। अब बहन जी को आज अखिलेश यादव अपनी जमीनी हकीकत को समझ चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि वो अकेले लड़के वो चुनाव में फाइट की स्थिति में भी नहीं आएंगे, और इसलिए वो बहुत आतुर हैं कि किसी प्रकार से मायावती जी से गठबंधन हो जाए। तो अभी तो मायावती को तय करना है गठबंधन होना है कि नहीं होना है। जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि जो सिलेंडर के दाम कम हुए उसको लेके कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है। देखो, समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहकर जिस प्रकार से लूट की थी और वो जो लूट दिख रही है और आज वो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो अगर इतना ही उन्हें चिंता है तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव जो तमाम प्रकार की जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं उससे लोगों की सेवा करना चाहिए। थैंक यू।